गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परशम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आईफा अवार्ड, तो 4 जून को आईफा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये सारा फेस्टिवल कहाँ हुआ था, कौन सा एडिशन था, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, सभी अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ आपको एडिशनल फैक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाफ्टा अवार्ड, कांस फेस्टिवल, तो जो भी यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए हैं उनको भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, है ना, कि ऑस्कर में कौन सी बेस्ट मूवी थी या फिर बाफ्टा की कौन सी बेस्ट मूवी थी। तो हम एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। मतलब आपको इस 10-15 मिनट के सेशन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए आप लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी PDF को भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर PDF अवेलेबल होगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं आईफा अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। आईफा अवार्ड जो कि 3-4 जून को ये हुए थे, कहाँ पर, यास आइलैंड। यास आइलैंड कहाँ है, तो आप बोलेंगे ये UAE में है। बेसिकली ये जो अवार्ड सेरेमनी है ना, वो मार्च में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हुई, और फिर मई में डिसाइड किया गया कि आईफा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन आपको मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि UAE के जो रूलर थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उन्हें वापस से पोस्टपोन कर दिया गया, और फाइनली 3 to 4 जून को आईफा अवार्ड दिए गए हैं। आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा अवार्ड होते हैं, और ये इनका 22 नंबर का एडिशन था। 22वें नंबर का संस्करण हुआ है। कहाँ पर, यास आइलैंड, आबू धाबी, UAE। कहाँ पर, UAE आबू धाबी में, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ तो याद रखना है कौन सा एडिशन है, 26 एडिशन है। कहाँ पर हुए हैं, ये आबू धाबी में हुए हैं। और IIFA का फुल फॉर्म या आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, ठीक है। इन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी, तो पहली बार ये जो सेरेमनी हुई थी, अवार्ड सेरेमनी, वो 2000 में हुई थी, 2000 में। फर्स्ट सेरेमनी हुई थी लंदन में, ठीक है। और अब कहाँ हो रही है, आबू धाबी में हो रही है। इसके पहले अगर हम आज से 16 साल पहले जाते हैं, तो 2006 में भी दुबई में जो है वो आईफा सेरेमनी हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि 16 साल बाद वापस से UAE में जो है वो ये फेस्टिवल या अवार्ड सेरेमनी हो रही है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसे होस्ट किसने किया, सो इंटरेस्टिंग है होस्ट के नेम्स। सबसे पहले सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल। इन तीनों को आप जानते ही होंगे, सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल, इन तीनों ने होस्टिंग की थी। अब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड सभी लोगों ने देखी है। विक्रम बत्रा की जो कैप्टन है, विक्रम बत्रा, उनके ऊपर आधारित एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम है शेरशाह। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, शेरशाह को मिला है। तो डायरेक्टर मूवी के कौन थे, तो शेरशाह मूवी के डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट मूवी शेरशाह, और शेरशाह के ही डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विकी कौशल को, ठीक है, सरदार ऊधम सिंह के लिए। तो इन्होंने सरदार ऊधम सिंह पे मूवी बनाई थी, तो उसके लिए विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला है, जो कि मिमी मूवी के लिए सैरोगेसी पे बेस्ड थी, ठीक है। तो आपको ये 4 बातें याद हो गई हैं। बेस्ट पिक्चर शेरशाह, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, कृति सेनन है। चलो अब कुछ और बातें करेंगे यहाँ पर। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिंग रोल में तो देखिए पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए, पंकज त्रिपाठी जी को लूडो के लिए बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में चुनी गई हैं साई तम्रकार, ठीक है, मिमी के लिए। बेस्ट डेब्यू मेल आहान शेट्टी, जो कि सुनील शेट्टी के बेटे हैं, तड़प के लिए। और बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला है सारवरी बाग, बंटी और बबली के लिए, ठीक है। तो ये डेब्यू मेल और फीमेल तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग रोल में पंकज त्रिपाठी, और सपोर्टिंग रोल में एक्ट्रेस में आप साई तम्रकार का नाम याद रखेंगे। अब बेस्ट प्लेबैक सिंगर के बारे में बात करते हैं, तो जुबीन नौटियाल शेरशाह में इन्होंने राता लम्हिया जो गाना है उसके लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी में है आशीष कौर, ठीक है, इन्हें भी शेरशाह के लिए ही मिला है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे थे आईफा अवार्ड जो अभी इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट होती है पर वो सारे अवार्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जितना ज़्यादा आप याद करेंगे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको बस इतने ही अवार्ड यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक।
अब बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। इनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया है। 75 नंबर का एडिशन था और यहाँ पे जो जूरी बनाई गई थी उस जूरी में दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुए हैं उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड देखते हैं। तो बेस्ट मूवी को यहाँ पे हम पाल्मे जियोर कहेंगे। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को बेस्ट मूवी या फिल्म का टाइटल दिया गया है, जबकि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनक सेन की ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ। ठीक है, ऑल दैट ब्रीथ। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जूरी स्पेशल अवार्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए मारियोपोलिस 2 को मिला है। बेस्ट एक्टर सॉन्ग कैंग हो को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो जार अमीन इब्राहिम। ठीक है, तो ये आपके कुछ नाम है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। तो आपको ये सोनक सेन की ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन है ये, है ना। और कौन सा एडिशन है ये? 75th एडिशन है। एडिशन आपको याद रखने हैं। आईफा का 22nd एडिशन था, कांस का 75th नंबर का एडिशन है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, जिन्हें हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और ये 94th एडिशन था, है ना। 94th ऑस्कर अवार्ड या एकेडमिक अवार्ड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेस्ट पिक्चर, तो कॉडा मूवी जो है उसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड के लिए। बिल स्मिथ का नाम याद रखेंगे आप बेस्ट एक्टर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस में जेसिका चेस्टेन। ठीक है, जेसिका चेस्टेन बेस्ट एक्ट्रेस। और विल स्मिथ की तो आपकी कहानी भी हो गई थी, उन्होंने स्लैप कर दिया था, है ना, तो वो आपको कहानी तो पता ही है। तो विल स्मिथ का नाम काफ़ी समय से न्यूज़ में था, तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनको ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड कहते हैं। 94th नंबर के एडिशन थे। बेस्ट पिक्चर कोडा मूवी है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ है और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो जेसिका चेस्टेन है। अगर हम बात करते हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, तो डून मूवी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर, तो यहाँ पे जैन कैंपेन, ये क्वेश्चन बना हुआ भी था अभी द पावर ऑफ डॉग के लिए। और पावर ऑफ डॉग जो है वो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन, 12 नॉमिनेशन पावर ऑफ डॉग को किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि ऑस्कर में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको गए थे? पावर ऑफ डॉग को गए थे। और इसी की डायरेक्टर हैं जैन कैंपेन, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड। सो बाफ्टा अवार्ड का, जैसे कि कांस 75th नंबर का था, वैसे ही बाफ्टा अवार्ड भी 75th नंबर के थे। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जो है वो बाफ्टा अवार्ड कहलाते हैं, जो कि लंदन में दिए गए थे। अब इसमें बेस्ट फिल्म वही द पावर ऑफ डॉग, जो कि ऑस्कर में सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हुई थी ना, बाफ्टा में वो बेस्ट मूवी थी। तो बेस्ट फिल्म है द पावर ऑफ डॉग और बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी की डायरेक्टर है जैन कैंपेन को मिला है। ठीक है, तो ऑस्कर में भी बेस्ट डायरेक्टर यही है, बाफ्टा में भी बेस्ट डायरेक्टर यही है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस है जोहना स्केलन और बेस्ट एक्टर अगेन विल स्मिथ है। तो ऑस्कर में भी विल स्मिथ थे, बाफ्टा में भी है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है एनकैंटो है और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कौन है? बेलफास्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म बाफ्टा में किसे दिया गया है? बेलफास्ट को दिया गया है। बाफ्टा के बाद आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये इनका 79th नंबर का एडिशन है। तो आपने क्या सीख लिया? आईफा अवार्ड 22nd एडिशन था, कांस फिल्म फेस्टिवल 75th, बाफ्टा भी 75th था, एकेडमिक अवार्ड 94th नंबर के थे और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79th नंबर के अवार्ड है। इनके एडिशन आपको याद हो गए। चलो अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस्ट फिल्म के बारे में। तो बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, तो आपको याद रखना है गोल्डन ग्लोब में और बाफ्टा में, दोनों में द पावर ऑफ डॉग बेस्ट फिल्म है। ठीक है, ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट साइड स्टोरी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अगेन विल स्मिथ, तो हमेशा देखो हर एक में विल स्मिथ कॉमन है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो निकोल किडमैन है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एनकैंटो है जो कि बाफ्टा में भी आपने देखी थी। और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ड्राइव माय कार जो कि जापान की मूवी है। ठीक है, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है। ठीक है, जिसमें द पावर ऑफ डॉग और बेस्ट साइड स्टोरी, इनको सबसे ज़्यादा 3 अवार्ड यहाँ पे गोल्डन अवार्ड में दिए गए। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको दिए गए हैं? 2 मूवीज़ को, द पावर ऑफ डॉग को और बेस्ट साइड स्टोरी को। तो आप देखेंगे पावर ऑफ डॉग ड्रामा कैटेगरी में सबसे अच्छी मूवी है और बेस्ट साइड स्टोरी कॉमेडी या म्यूजिकल कैटेगरी में सबसे अच्छी मूवी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। अब देखो अभी कांस में पूरी जूरी गई थी, अनुराग ठाकुर जी गए थे, है ना। तो यहाँ पर 53rd नंबर के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं गोवा, उस पर इन्होंने बस एक प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि नवंबर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैं गोवा में, इंडिया में। तो इसलिए इन्होंने
अपना जो पोस्टर है उसको वहाँ पे अनवील किया था। अभी हुए नहीं है, नवंबर में ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो हमारे पास कौन सा एडिशन है? अभी 52nd नंबर का एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। तो हम 52nd देख लेते हैं, 53rd नवंबर में होंगे। जब नवंबर में आएगा तब हम इन्हें वापस डिस्कस कर लेंगे। तो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ हुए? गोवा में। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरी हम देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। बेस्ट एक्टर जितेंद्र बिकुल जोशी। बेस्ट एक्टर फीमेल या एक्ट्रेस अगर हम बात करते हैं तो एंजेला मोलिना। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो प्रसून जोशी को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? प्रसून जोशी जी को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जापानीज फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग को दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। 52nd नंबर का एडिशन है। आई होप आपको सारे जो अवार्ड समझ में आए होंगे, इनके एडिशन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए गोल्डन ग्लोब अवार्ड की कौन सा एडिशन हुआ था? बिल्कुल सही, 79th एडिशन। बाफ्टा का कौन सा एडिशन था? 75th एडिशन था। ठीक है, तो ऑस्कर में सबसे अच्छी मूवी का अवार्ड किसे मिला था? चलो, तो वो आंसर आप हमको कर दो कमेंट सेक्शन में। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 94th एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड? ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें बताइएगा। ठीक है, सही आंसर भी मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। मैंने पूरी कोशिश की एक ही सेशन में आपको सारे अवार्ड यहाँ पे जो भी रिलेटेड होते हैं मूवीज से, पिक्चर्स से, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।